बैंक जैसे स्टॉक्स में मौका खरीदारी का, एक तरफ बैंकों में तेजी तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी कंपनियों की कुटाई रादर। ये जो नैस्डैक के साथ कनेक्शन जोड़कर जब भी कमजोरी आती है इन आईटी कंपनियों को जो शॉर्ट करना है, ये जो कॉल कई सारे लोग ले लेते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि अब सिर्फ वैल्यूएशन के तौर पर देखें और प्राइस मूव्स देखें तो इन्फोसिस लगभग अपने 52 हफ्तों के हाई से 24% नीचे है, टीसीएस 22% नीचे, टेक महिंद्रा तो 40% नीचे ट्रेड करता हुआ। यानी कि काफी हल्के और काफी सस्ते लेवल्स पर ये स्टॉक्स मिल रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका में रिसेशन का डर इनके बिजनेसेस को पूरी तरह से दबाव में डालेगा अगली 2-3 तिमाहियों में? हमारे हिसाब से जिस तरह से आपने बताया कि अपने हाई से तो काफी नीचे है, और ये जो हाई से जो नीचे है वो यही सब फियर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इट इज देयर इन द प्राइस, वेदर द कट इन आईटी एक्सपेंडिचर जो यूएस में होने की बात है उसमें हो जाएंगे तो इसमें इम्पैक्ट आएगा। और खास करके यूएस बैंक्स विच इज अ बीएफएसआई सेक्टर फॉर आईटी, उसमें भी कट होने वाला है स्पेंडिंग, तो जिसमें इम्पैक्ट। बट मेरे हिसाब से तो ये सब काफी ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह से रुपी ने जो डिप्रिशिएट, जिस रुपी हो चुका है, मेरे को लगता है इट विल प्रोवाइड अ सॉलिड टेलविंड इन टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस और लॉट ऑफ रीएडजस्टमेंट दैट द इंडियन आईटी कंपनीज हैव टू डू। तो यहां से लग रहा है कि आईटी कंपनीज को जरूर देखना चाहिए ऑन अ रिस्क रिटर्न बेसिस। रिस्क इज लिमिटेड लेकिन रिटर्न्स कुड बी वेरी गुड, एंड आई थिंक सिमिलरली इवन द फार्मा सेक्टर इज आल्सो ड्यू फॉर अ वेरी गुड राइज इन द कमिंग मंथ्स, बिकॉज रिस्क रिटर्न में वो भी काफी अच्छी तरह से नीचे आ चुका है, काफी फ्रंटलाइन स्टॉक्स। और यहाँ से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, लेकिन अगर आप 18 to 24 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखें तो अपसाइड काफी अच्छा मिल सकता है ये दोनों सेक्टर में। जी अच्छा सर, CY22 की जब शुरुआत हुई थी और बजट स्पीच हमने सुना, उस वक्त जो गवर्नमेंट कैपेक्स प्रोग्राम था, प्लस उसके साथ साथ जिस तरीके से अगर आप देखें प्राइवेट कैपेक्स के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, उसने इस पूरे स्पेस को काफ़ी बजिंग बना के रखा। लुक एट कैपिटल गुड्स एट ऑल टाइम हाई। अब देखिए L&T की, सिमेंस की, ABB की और केमिंस की बात तो सभी करते हैं। सर मिड कैप में कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, या फिर जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, 30-35 रुपये का वो स्टॉक आज 350 रुपये की रेंज में है। ऐसी कोई फाइंडिंग हाल फिलहाल में कुछ छोटी कंपनियों में मिड कैप में? रियली स्पीकिंग नो, कि ऐसा कोई एकदम ध्यान में नहीं आ रहा है कि जहां पर जो से स्ट्रांगली रिकमेंड करें इस पर्टिकुलर स्पेस में। लेकिन देयर आर क्वाइट अ फ्यू कंपनीज which possibly can reflect that, maybe something like an Ingersoll Rand or something like KSB, but they are not pure play on infra and the infra that we are talking about. लेकिन ऐसा लग रहा है कि फ्रंटलाइन में ही रहना चाहिए, जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो है। और ये भी मान के चलना चाहिए कि ओवरऑल ये स्टॉक्स काफी बढ़ चुके हैं, वेदर यू कॉल एबीबी और सीमेंस। यहां से वैल्यूएशन उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। मैक्रो प्रोस्पेक्ट्स कितने ही अच्छे हो, लेकिन मार्केट्स ऑलवेज आर अहेड ऑफ द एक्चुअल फंडामेंटल्स, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सेक्टर में एक बार जरा कॉशियस रहना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बाय करने की, बिकॉज एक्सेप्ट फॉर लार्सन एंड टूब्रो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव रियली गॉन अहेड। सेमीकंडक्टर वाला प्ले जिसमें वेदांत एक बड़ा पत्ता फेंक रहा है, उस पर कोई खास विचार? और ये जो ग्लोबल क्राइसिस है उसका कितना फायदा हम उठा पाएंगे जब हमारे यहाँ पर ये प्लांट तैयार होकर आएगा? सॉरी, आपका पहला सेंटेंस मैंने मिस किया। ऐसे ये सेमीकंडक्टर बिजनेस में जो वेदांत बड़े निवेश की बात कर रहा है, और इन्होंने पैसा निवेश कमिट भी कर दिया है राधा अहमदाबाद के उस यूनिट के लिए या फैक्ट्री के लिए, उस पर कोई टिप्पणी है? क्या अपॉर्चुनिटी उभर कर आती है इस नए बिजनेस में कंपनी के लिए? कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि एज हमने सबने देखा है कि ये कैपिटल इंटेंसिव है और एकदम टेस्टेड नहीं है अभी तक। यहाँ पर अभी सब कुछ शुरुआत होनी बाकी है। तो
अपार्ट फ्रॉम द यूफोरिक फैक्टर, यहां से उसको कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इट कैन ब्रिंग एक्स एंड वाई बेनिफिट्स, बिकॉज जैसे मैंने कहा कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ द बिजनेस एज कैन बी सीन बहुत हाई है, और ऐसे समय थोड़ा जरा कॉशियस रहना इज बेटर। कॉशियस रहिए, गंगो तो है वो फिलहाल शेयर आज, लेकिन देखना होगा ये इन्वेस्टमेंट कैसे पैन आउट करेगा। दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए मार्केट्स की आगे की चाल पर। तो दिलीप भट्ट बाजार पर वैसे बुलिश है।